वो कहते हैं ना कि दुनिया को बहुत सारे पागलों ने और जुनूनियत पैदा करने वाले लोगों ने बदला है। जिस जिस पे जग ने हंसा है उसी ने कहते हैं इतिहास रचा है। और कुछ बड़ा करना है तो पागलपन और जुनूनियत तो आपको अपने अंदर लानी ही होगी। पर बच्चों, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग, उनके बीच सफल होना इतना आसान नहीं है। वाकई में ये मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें नीचे गिराने में लगे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको पागलपन तो लाना होगा, वो जुनूनियत अपने अंदर लानी होगी। अगर आप सफलता को तय करना चाहते हैं तभी आप इन जैसे लोगों से दूर होकर के अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य पर पूरी जुनूनियत के साथ अपना फोकस दे पाएंगे। इसलिए दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं कि अपने काम के प्रति वो जज्बा, वो जुनूनियत आप लाओ, तभी जाकर के आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। और मैं कहता हूं कि आज जो आपको इस कारण पागल समझते हैं, एक दिन आपकी सफलता के बाद वही ताली बजा रहे होंगे और आपको जीनियस समझेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जिसमें आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए आखिर वो पागलपन, वो जुनूनियत कैसे लानी है, कैसे डूब जाना है अपने उस लक्ष्य, अपने गोल के प्रति। कहते हैं कुछ करना है ज़िंदगी में तो वाकई में वो पागलपन आपके अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने पागलपन से, अपने उस जुनूनियत से, अपने उस फोकस के वजह से ही दुनिया में चीज़ों को बदला है। और समझदार लोग तो कहते हैं ना, घर पे ही बैठे रहते हैं, बट घर में बैठे चीज़ों से आप नहीं जीत सकते, ना चीज़ों को पा सकते हैं। आपको जीवन में सफलता बैठकर नहीं मिलती है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को प्रयास करने से आपको मिलती है। थॉमस अल्वा एडिसन को कौन कहता होगा कि वो पागल नहीं है? इतने देर कमरे में बंद रहना और एक ही टाइप के एक्सपेरिमेंट को करते रहना, पर उस पागल को एक दिन पूरी दुनिया ने सैल्यूट किया और उसने वो चीज़ दी जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति जिसने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, एक पॉइंट पर पागल घोषित हुआ है। तो अब आपका भी लक्ष्य आपके सामने है। क्या वाकई में, क्वेश्चन आपसे भी यही है, क्या वाकई में लोग आपको कहना शुरू कर रहे हैं अगल बगल कि वाकई में इसमें पागलपन है, जुनूनियत है और ये क्या कर जाएगा, वी डोंट नो। तो ये शब्द और स्टेटमेंट आपके लिए आना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आपको कुछ तय करना है तो। और कहते हैं कि सपने ऐसे देखो जिनको वाकई में आप सच भी कर सको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हाइपोथेटिकल चीज़ों पे बेस्ड हो जाते हैं। ज़िंदगी का सच वो नहीं है। अपनी क्षमता, काबिलियत के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाइए, अपना ड्रीम देखिए, उसी के अनुसार आप प्रयास करिए। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ, अपने गोल्स को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं कि भगवान देख लेगा। अरे भाई, भगवान ने ही आपको आपके भरोसे छोड़ रखा है। इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मजबूत ब्रेन, इतनी मजबूत बॉडी किस लिए उसने दी? इसीलिए देखी कि आपका जीवन आपकी किस्मत पे नहीं टिका है, आपके प्रयास पे टिका है। सपने हर किसी के होते हैं, सिर्फ ज़रूरी होती है उसे पूरे करने की जुनूनियत। क्योंकि सपना ऐसा तो कोई है ही नहीं जो दुनिया में ना देखता हो, हर व्यक्ति देखता है, बट उसको पूरा करने की जुनूनियत कितने लोगों में है। अगर सपनों में उड़ान हो तो उसे मंजिल जरूर मिल जाती है। पहले तो आप ऐसे सपने देखिए जो सच में पूरे होने लायक हो, क्योंकि कई लोग ऐसे सपने देख लेते हैं जिन सपनों का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम सोचते हैं कुछ बड़ा हो जाए, बट वो हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोग इस वजह से दुखी भी होते हैं। यह हमारी ही गलती है। गलती यह रहती है कि हमें वही हुआ कि हम तैयार भी ना हुए, बिना टारगेट बनाए, बिना एम लिए, बिना रेडी हुए हमने गोली चला दी। नहीं भाई, रेडी हो जाइए, एम कर लीजिए, फिर गोली चलाइए। और ज़िंदगी में यही सबसे बड़ा कारण आपकी सफलता का बनने वाला, और 100% आप सक्सेस होंगे इसके लिए। इसलिए लाइफ में एक रूल बहुत बनाना ज़रूरी है कि आप पहले रेडी होंगे, फिर आपका एम होगा, फिर आप फायर करेंगे। अब उल्टा नहीं होना चाहिए कि पहले फायर कर दिया, फिर रेडी हो रहे हैं, फिर एम बना रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। इस तरह से लाइफ में आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो प्रश्न करिए आज खुद से बैठ के, क्या वाकई में आप रेडी हैं? क्या वाकई में आपका लक्ष्य क्लियर है? और क्या वाकई में आप फायर करने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न आप स्वयं से है। और मुझे लगता है ये प्रश्न का अगर सही मतलब आप समझ पाएंगे तो ज़िंदगी में हर वो चीज़ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1000 काम का प्रेशर उतार दो, एक काम पे ध्यान दो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आज जो समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं सर जो हम करें तो हमारे कार्य के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे गोल के प्रति हमारे अंदर जुनूनियत और पागलपंती को दिखाई दे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है उन सारे गुणों में सबसे पहला गुण जो आपके अंदर होना चाहिए कि 1000 कामों का प्रेशर छोड़ दो और एक काम पे फोकस करो। आप दिन में 1000 काम मत करो, बस एक काम करो, और उस काम को इतने दिल और जान से करो कि बिल्कुल उसका आपको पूरा आउटपुट मिले, पूरा लाभ मिले। हम सब 10 काम सोच लेते हैं, मुझे आज 10 काम करना है, पर उनमें से एक भी काम टाइम से हम नहीं कर पाते हैं। सारे के सारे काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। ऐसे हमारी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार में एक काम को टारगेट बनाइए और उसे खत्म करो, फिर अगले काम की ओर बढ़ो। एक काम करोगे तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहोगे, फोकस्ड रहोगे, प्रेशर नहीं रहेगा, और जो कुछ आप तय करना चाहोगे कर लोगे। और मैं नहीं कहता कि आप एक साथ कई काम नहीं कर सकते, बट एक एक करके अगर आप काम फिनिश करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लाइफ को आसान बना पाते हैं और आप फोकस्ड हो पाते हैं। और एक तरह का यही जुनूनियत और पागलपंती भी कहलाती है। दूसरा, आप खुद से प्रॉमिस करना शुरू कर दें। कहते हैं कि सेल्फ कमिटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है बजाय किसी और को जाके कमिटमेंट करने का। आप खुद से एक प्रॉमिस कीजिए और उस प्रॉमिस को जैसे भी हो उसको पूरा कीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपकी कमिटमेंट की कैपेबिलिटीज़ को शो करता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद से प्रॉमिस करिए कि आज मुझे 1 घंटे पढ़ना है, और 1 घंटे पढ़ना है दिल से। 8 घंटे की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 घंटे पढ़ने की भी आदत आपने डाल ली तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। प्रॉब्लम हमारा क्या है, हमको जब भी पढ़ना है 8 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं होता लाइफ में।
आप छोटे छोटे प्रयास शुरू करिए, 1 घंटे का कमिटमेंट, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, और आप 1 महीने तक इस रूटीन में चलते रहिए। फिर आपको आदत लग जाएगी और मुझे लगता है कि ये मेथड आपको मदद करेगा आपके लक्ष्य के करीब ले जाने पे। तीसरी चीज़ आती है कि याद रखो, दुनिया को आपसे कोई मतलब नहीं है। अक्सर हम बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या करेगी। आज मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। कहते हैं कि दुनिया आपसे केवल आपके पर्पस से, प्रॉफिट से और लॉस से जुड़ती है, जो एक बहुत ही कहते हैं ना 2 टूक का सत्य है आपके जीवन में। और मतलब जब निकल जाता है तो लोग सच में दूर जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको उनसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सच तो ये है कि आप लाइफ में क्या हैं, सफल हैं, असफल हैं, आप कहीं सक्सेस हो गए हैं, नहीं हुए हैं, फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं, आपका लो टाइम है, गुड टाइम है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। असल में मतलब आपको और आपकी फैमिली को है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी और की वजह से अपने लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको अपनी लाइफ अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से लेके चलना है और उसको बेहतर करने की कोशिश करना है। तो ये डायलॉग आज से बंद होना चाहिए कि सर लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया भाड़ में जाए। आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, आपका जो विजन है, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल छोड़ दीजिए इस चीज़ को कहना कि दुनिया क्या कहेगी। आप अपना बेस्ट दीजिए और अपने लक्ष्य के करीब जाइए। दुनिया सिर्फ कहेगी और उसका काम हमेशा से रहा है कहना, और उनका कहना ही काम है। तो मतलब यही है कि उनको सोचने के बजाय आपको अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने टारगेट, अपने एम्स को लेकर सोचना चाहिए और उसी को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगली सबसे अहम चीज़, समय बिताने की बुरी लत को अभी से दूर करिए। आज की जनरेशन के पास बड़ी अच्छी लत है, एक टाइम पास की लत, जहां हम कुछ दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं और घंटों गप सड़ाका करते हुए हम समय निकालते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा सीमित समय है। ये हर दिन के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज का 24 घंटे बीत गया तो कल ही वापस नहीं आएगा। तो आज की ऊर्जा और आज का समय आपके जीवन का निर्माण करता है। अब इस ऊर्जा और इस समय को आप कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज बीत गया समय या ऊर्जा, वो कल वापस नहीं आने वाली है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें, उसको सीरियसली लें एंड बहुत ज़्यादा सर्किल ना बनाएं। कुछ खास दोस्त बनाएं जो उतने ही पैशनेट हों, डेडिकेट हों अपने लक्ष्य के प्रति, उन्हीं के साथ रहें। अदरवाइज़ बहुत बड़ी सर्किल बना के अपने समय को आप जो है बर्बाद ना करें। आप फोकस रहें, मेहनत करें और अपने आप पे भरोसा करें और इसी तरीके आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। अगर आप ज़्यादा समय दूसरों को देंगे तो आपका समय अपने लिए बहुत कम हो जाएगा। और असल में आपका डेवलपमेंट, आपका विकास, आपका ग्रोथ तभी है जब आप अपना समय अपने को दे रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद के लिए समय निकालिए, खुद पे काम करिए और खुद को बेहतर करिए। और मुझे लगता है इस सोच के साथ आप बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो ऊपर कोई बैठा है जो ईश्वर है, खुदा है। सबके लिए अपने अलग अलग इसके टाइटल हैं, बट है तो एक ही जो ऊपर बैठा है। और मुझे लगता है कि आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क, आपकी निष्ठा को कभी जाया नहीं करने देगा। वो आपको बिल्कुल आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा और आपको वो दिलाएगा जो आप पाना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस तरह के सेशंस आपको अच्छे ज़रूर लग रहे होंगे। अगर थोड़ा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए और बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आइए। जो भी आपके मन की व्यथा है, जो भी चीज़ें हैं, ज़रूर मेंशन किया करिए। मैं अगला वीडियो उसी विषय पे लेके आपके सामने आऊँगा और जीवन का एक यथार्थवादी रूप आपके सामने रखूँगा। और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आप जीवन को गहराई से समझ सकें और अपने लक्ष्य को तय कर सकें। यही मेरा आशीर्वाद, दुआ और यही मोटिवेशन आपके लिए हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।